अरब आक्रमण। भारत में अरबों का प्रथम आगमन मालाबार तट, केरल में व्यापारियों के रूप में हुआ था। भारत में इस्लाम का प्रथम आगमन केरल में हुआ था, न कि सिंध में। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे और अरब आक्रमण के समय सिंध की राजधानी आलोर थी, या फिर आरोर भी कहा जाता है। वर्तमान में रोहेरा कहा जाता है। अरब आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था। दाहिर के पिता का नाम चच था। जो चच था वह ब्राह्मण था। अरब आक्रमण के स्रोत। अरब आक्रमण का सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत चचनामा है। चचनामा अरबी भाषा की पुस्तक है। चचनामा के लेखक मोहम्मद बिन कासिम का किसी अज्ञात सैनिक या सेवक था। चचनामा का फारसी में अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बक्र ने नासिरुद्दीन कुपाचा के समय चचनामा का फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद यूएम दाऊद पोटा ने किया था। किताब फुतुल अल बलदान बिला दूरी की पुस्तक है। यह 9वीं शताब्दी की रचना थी। इसकी जानकारी सिंध पर आक्रमण की जानकारी मिलती है किताब फुतुल अल बलदान से। तारीख ए सिंध मीर मोहम्मद मासूम की रचना है। अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है तारीख ए सिंध से। अल हज्जाज ने कासिम से पहले 711 ईस्वी में उबैदुल्ला और बरदुल के नेतृत्व में भी सिंध आक्रमण करने के लिए सेना भेजी थी, जिन्हें दाहिर ने पराजित किया था। अल हज्जाज इराक का गवर्नर था। अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। इस समय खलीफा वालिद था, मोहम्मद बिन कासिम के समय। सिंध पर आक्रमण का तात्कालिक कारण समुद्री डाकुओं ने श्रीलंका जा रहे जहाज़ों को लूट लिया। यह घटना देवल बंदरगाह में थट्टा के पास सिंध के समुद्री मार्गों पर हुई थी। सिंध की व्यापारिक महत्ता भी आक्रमण का महत्वपूर्ण कारण था। मोहम्मद बिन कासिम मकरान तट वाले मार्ग से आक्रमण करने आया था। कासिम ने सर्वप्रथम देवल बंदरगाह के मंदिर को मंजानिक तथा नाफ्ता से गिराया था। मंजानिक पत्थर फेंकने का अस्त्र था और नाफ्ता आग के गोले। 20 जून 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब सेना ने दाहिर को परास्त कर रावर के युद्ध में मार डाला। रावर का युद्ध 712 ईस्वी में हुआ था। कासिम की मदद की थी मोका नामक देशद्रोही ने किया था। रावर के बाद कासिम ने ब्राह्मणवाद पर आक्रमण किया। ब्राह्मणवाद पर दाहिर का पुत्र जयसिंह ने मुकाबला किया। अंततः दाहिर की दूसरी रानी लाडी से उत्पन्न 2 पुत्रियां सूर्या और परमल देवी कासिम के हाथ लगी और खलीफा वालिद के पास भेज दी गई। चचनामा के अनुसार दाहिर की पुत्रियों की शिकायत पर खलीफा वालिद ने कासिम को मृत्युदंड दे दिया। सिंध आक्रमण के समय जाटों व बौद्धों ने कासिम की सहायता की थी। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था, लेकिन ब्राह्मणों पर सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया था और अंग्रेज़ों से अकबर ने कर वसूला था जजिया। कासिम ने मुल्तान को कब जीता? 713 ईस्वी में। मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक सोना पाए जाने के कारण स्वर्ण नगरी कहा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय थी। अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को भी नियुक्त किया। मोहम्मद बिन कासिम ने नियुक्त किया था। अरब आक्रमण के प्रभाव।
ऊँट पालन व खजूर की खेती का प्रचलन अरबों ने किया। भारत में अरबों ने दिरहम नामक सिक्के को सिंध में प्रचलित किया था। अरबों ने भारतीय अंकों को अपनाया था। अरबों ने सिंध नदी के तट पर महफूजा नामक नगर की स्थापना की थी और 731 में अरबों ने सिंध नदी के तट पर मंसूरा नगर की स्थापना की। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। बुलजले हेग ने अरबों द्वारा सिंध विजय को भारतीय इतिहास की एक आकस्मिक कथा मात्र बताया है। 871 ईस्वी तक खलीफाओं की सत्ता प्रायः समाप्त हो गई। सिंध का 2 अरब राज्यों का विभाजन हो गया, पहला मुल्तान, दूसरा मंसूरा। पैगंबर मोहम्मद के बाद में इस्लाम के प्रथम 4 खलीफा थे, क्रमशः अबू बक्र जो थे मोहम्मद पैगंबर के चाचा थे, और दूसरे उमर, तीसरे उस्मान, चौथे अली। कुरान में खलीफा शब्द प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त हुआ। यहाँ खलीफा ने पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि माना जाता है। मूनक नामक भारतीय चिकित्सक ने खलीफा हारून का इलाज किया।